तो हमारे पास जो सबसे पहला एल्गोरिदम मैं करवा रहा हूँ शुरू के दो फजूल के छोड़ के, वो DES है। ओके। और एल्गोरिदम्स, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स करते क्या है कि ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब फ़र्क ये है कि प्लेन टेक्स्ट हम लोग पढ़ सकते हैं और साइफर टेक्स्ट जो है इंक्रिप्टेड होता है, तो वो तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि उसको वापस से डिक्रिप्ट ना किया जाए। अब किसी भी और जो जो दो एल्गोरिदम्स अभी करवाऊंगा मैं, DES और AES, ये दोनों प्राइवेट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं। वाई प्राइवेट? बिकॉज इसमें एक ही की यूज़ होती है, मल्टीपल कीज़ यूज़ नहीं होती, पब्लिक प्राइवेट कीज़ यूज़ नहीं होती, और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले टॉप लेवल डायग्राम आ रही DES की। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे पास 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है। अब इसमें एक दो चीज़ें और होती हैं कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो भी 64 बिट का होता है, और जो रॉ की होती है, जो मेन की कह लो, वो भी 64 बिट की होती है। अब इसमें होता क्या है कि किस फ्लो में चले, इसके दो अलग अलग प्रोसेस चल रहे होते हैं। एक प्लेन टेक्स्ट चल रहा होता है और एक की वाली साइड का चल रहा होता है। पहले एक की जनरेट होती है और साथ साथ की जनरेट हो के प्लेन जो उसके राउंड्स एग्जीक्यूट होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? सबसे पहले मैं की वाला बताऊंगा, यानी कि ये वाले पोर्शन का। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले 64 बिट की है, उसमें परमिटेड चॉइस, यानी कि हमारे पास जो 64 बिट की है वो 56 बिट की में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि हर इसमें से 8 बिट्स लूज़ हो जाते हैं। और वो कैसे लूज़ होते हैं कि हर 8th बिट रिमूव हो जाता है। यानी कि 8th बिट रिमूव होगा, 16 बिट रिमूव होगा, बिट नंबर 24 रिमूव होगा, बिट नंबर 32 रिमूव होगा, एंड सो ऑन। 40, 48, 54 एंड 60, 56, सॉरी 56 और 64, ऐसे तुम्हारे पास 8 बिट रिमूव हो जाएंगे और 56 बचेंगे। 56 बचने के बाद जो 64 बिट की है वंस एंड ज़ीरोज़ में, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे। लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट क्या क्या मतलब है कि एक सेकेंड। रऊफ, हाँ, एक बात, बोलो। तुम ना वहाँ से शुरू कराओ कि जब हमारे पास 64 बिट होती है हम्म, तो वो 32, एक सेकेंड, तुम्हारी आवाज़ कटी, तो वो दोबारा बोलो। देखो तुम वहाँ से शुरू कराओ। सही है, सबसे पहले हमारे पास की आती है 64 बिट की नहीं, जो भी टेक्स्ट है, ठीक है। फिर हम्म, वो 32 और 32 बिट में टूट जाता है, ठीक है। हम्म, फिर जो लेफ्ट 32 राइट 32, ठीक हम्म, है। फिर जो राइट 32 होता है वो एक फंक्शन के पास जाता है, ठीक है, जिसके साथ वो की के साथ होता है। 48 बिट की होती है, उसके बाद वहां से उसको की मिलती है उस फंक्शन में, ठीक है। सही है। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना वो होता है, क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर हमारे तुम्हारी पास ना, जो एक है। सेकेंड, या तो तुम्हारी आवाज़ थोड़ी माइक की वजह से कट रही है, तो ऐसी कट रही है, थोड़ा माइक ठीक करो। देखो अब आ रही है आवाज। काइंड ऑफ, हाँ। देखो तुम वहां से शुरू कराओ। पहले जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है 64 बिट का, हम्म, सही है, वो 32 बिट में टूटता है, सही है। सही है। और जो लेफ्ट 32 राइट 32, सही है, फिर हम्म, वो राइट 32 जो है वो एक फंक्शन के पास जाता है विथ 48 बिट की, सही है। हाँ, फिर सही है, ये हमारे राउंड वाली चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, राउंड में जो होता है, सही है। हाँ, राउंड से जो हमारे पास बिट्स होते हैं, फिर उस फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो 32 बिट की होती है ना, फिर उसके अंदर एक्सपेक्टेशन बॉक्स आता है तो और तुम ये वाली चीज आती राउंड वाली चीज़ पहले करवाने का कह रही हो ना? है। हाँ, मैं तुम्हें डायग्राम भेजूँ जो मैंने बनाई थी। हाँ, भेज दो। तो तुम बेसिकली कह रही हो कि राउंड वाली चीज़ पहले बताओ, मैं की वाली चीज़ पहले नहीं बताऊँ। एक ही बात है वैसे, हाँ, पहले मैं की वाली बताऊँ और फिर वो की बता दूँ कैसे जनरेट हो रही है, और बस फिर हो राउंड वाले गया। को। मैं ये कहना चाह सही, रहा था। ठीक है, ठीक ओके, फिर भी डायग्राम भेज दो। अच्छा, एनीवे है। तुम्हारे पास 64 बिट की है। 64 बिट की को कन्वर्ट करेंगे हम लोग 56 में सबसे पहले तो। और वो कैसे करेंगे कि हर 8th बिट रिमूव होगी, जैसे मैंने बोला था। फिर उसको लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे। अब लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट करने का मतलब ये है, लेट्स सपोज मैं सिर्फ 4 बिट अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये बिट्स हैं, 1 1 0 1।
अब लेफ़्ट शिफ्ट करने का मतलब ये, अगर शिफ्ट बाय 1 कर रहा हूँ तो हर एक एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। और ये सर्कुलर है तो ये पहला वाला जो है वो एंड पे पहुंच जाएगा, ये वाला जो है इस पे पहुंच जाएगा, ये वाला इस पे पहुंच जाएगा, और ये वाला इस पे पहुंच जाएगा। ओके। तो ये तब तब की केस है जब हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट 1 है। और ये कब होगा? हमारे पास अगर तो राउंड मल्टीपल राउंड्स होते हैं, राउंड 16 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 6 एंड सो ऑन। तो अगर तो तुम्हारे पास ये पहला है, यानी कि पहले राउंड की है, पहले राउंड की, दूसरे राउंड की, 9वें राउंड की और 16 राउंड की, तो लेफ़्ट शिफ्ट 1 होगा जैसे अभी किया है मैंने। वरना तो सारे बाकी राउंड्स के लिए क्या होगा? लेफ़्ट शिफ्ट 2 होगा। लेफ़्ट शिफ्ट 2 होने का क्या मतलब है कि हर चीज़ 2 दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट होगी। यानी कि लेट्स सपोज अगर ये है तो सबसे पहले तो फोर्थ पे है तो 2 शिफ्ट हो जाएगा। मेरा जो है वो लैपटॉप मर रहा है। 2 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो थर्ड वाला है ये उठ के फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। बेसिकली 2 दफ़ा शिफ्ट हो रहा है टू द लेफ्ट। जब ये हो जाएगा तुम्हारे पास, अज्यूमिंग कि ये पहली की है, तो होने के बाद तुम्हारे पास जितनी भी बिट्स हैं 56 बिट्स, वो तुम्हारे पास परमिटेड चॉइस 2 में से जाके वो 56 बिट से होके वो 48 में हो जाएंगे। और ये परमिटेड चॉइस 2 क्या है? इसमें बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि कौन से बिट सेलेक्ट होंगे। एग्जाम्पल इसकी आई एम श्योर यहाँ पे आएगी। ये एक परमिटेड बॉक्स गिवन होगा ये, और उसमें बताया हुआ होगा कि ये पहले से टेबल गिवन होगा, इसमें बताया हुआ होगा कि पहली पोजीशन पे इस बार बिट नंबर 14 आएगा, सेकंड पोजीशन पे बिट नंबर 17 आएगा, थर्ड पोजीशन पे बिट नंबर 11 आएगा एंड सो ऑन। ऐसे चलेगा रो बाय रो। जब ये हो जाएगा तो फिर तो फिर तुम्हारे पास जो बचेंगी बिट्स वो 48 बचेंगे, क्योंकि टेक्निकली इसमें 48 ही बिट्स हैं। जब यहाँ पे 48 बिट्स हो गई तो फिर वो जाएंगी तुम्हारे पास ये राउंड 1 की कीज़ यहाँ पर, राउंड 2 की कीज़ यहाँ पर, राउंड 3 की कीज़ एंड सो ऑन। और हर राउंड की कीज़, ये तो राउंड 1 की कीज़ की बात कर रहा था कि एक दफ़ा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा। जब राउंड सेकंड की बात हो रही है तो वो 2 दफ़ा, मतलब पहले तो एक दफ़ा शिफ्ट हुआ जो 56 की बिट की कीज़ है, वो सेकंड राउंड के लिए दोबारा से लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा, और फिर थर्ड राउंड के लिए दोबारा से लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा एंड सो ऑन। उसी तरीके से ये बारी बारी दोबारा से सारी 48 बिट कीज़ में कन्वर्ट होंगे, और वो हर लेवल की तुम्हारे पास राउंड्स में, डिफरेंट राउंड्स में जाएगी। K1 जो की है वो तुम्हारे पास राउंड 1 में जाएगी, K2 राउंड 2 एंड सो ऑन। अब ये जो राउंड 2, राउंड 1 और जितने भी राउंड्स हैं उसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी और उसमें क्या क्या हो रहा है मैं उसमें जाऊंगा। अभी तक मैंने कोई चीज़ गलत बताई है अनुषा? रऊफ, अभी तक तो सही लग रहा है। मैंने तुम्हें नोट्स भेजे हैं, उसमें लास्ट वाली पिक्चर खोलो, मैंने राउंड वाली चीज में राउंड के नोट्स उसमें बने हुए हैं। ये राउंड है। नहीं, आगे आगे करो, आगे आगे। की जनरेशन वाली चीज जो है ना, हम्म। उसके जो अभी तुमने पढ़ाया उसके नोट्स में आगे बढ़ाओ, आगे आगे और आगे। यार थोड़ी गंदी पिक्चर आई है, थोड़ा जूम करो इसे। कहाँ पे? रऊफ देखो, इसमें सबसे पहले वही वाली चीज है ना जो तुमने अभी बताई है कि हाँ। हमारे पास सबसे पहले 64 बिट की होती है। हम्म। सही है। फिर वो जो है, फिर 58 क्या में होता है कन्वर्ट उसमें? होती है, हाँ, और फिर फिर वो 48 में 48 में होती है। कन्वर्ट होती है, राइट। सही है। और फिर वो 48 बिट की हमारे पास डिफरेंट राउंड्स में जाती है। हाँ, और क्या कहते हैं, और रऊफ इसमें ना इन्होंने ये बात बताई हुई थी कि हर उसके मतलब हर ब्लॉक के एंड वाला जो होगा ना उसको हम काट देंगे। सही है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है 8 पार्ट, हर हाँ हाँ, ब्लॉक का वो एक लास्ट ही का बात है। एलिमिनेट होता है।
वो एक ही बात है कि तुम हर एट्थ बिट को काटते हो, जैसे मैंने बोला था सिक्स बिट नंबर 8 को काटो फिर 1624, या फिर हर ब्लॉक के एंड पे काटोगे, हर ब्लॉक में 8 बिट्स ही होते हैं, राइट? तो एक यही ठीक मतलब है, था। ओके। सही है। और हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारे पास ये की जनरेट हो गई फॉर ईच हुँ, राउंड, तो तुम्हारे पास हुँ, जाएगी उस ब्लॉक के अंदर, और वो ब्लॉक की हुँ, डायग्राम तुमने यहाँ पे बनाई हुई होगी कहीं ना कहीं। सबसे पहली है, ये, ये देखो। ये जो 48 बिट की रेड कलर की आ रही है ना, ये है वो। हाँ, अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। उस पर सबसे पहले तो इनिशियल परमिटेशन हुई है। इनिशियल परमिटेशन बताओ अनुषा कैसे होती है? या बेसिकली बस वो स्वैप जंबल अप हो जाते हैं, राइट? हाँ, हाँ, बिल्कुल वो ईज़ी है, बस कीज़ जो है ना, हाँ, वो हो लेकिन जाती हैं। बताना तो ज़रूरी नहीं है ना। इनिशियल परमिटेशन जो है वो तुम्हारे पास इसके बॉक्स है, तुम्हारे पास सैम्पल बॉक्स पड़ा हुआ, एक्चुअली मेरे पास होगा, रुको। ये इनिशियल परमिटेशन ऐसे बिट्स थी पहले, और इनिशियल परम्यूटेशन का गिवन होगा तुम्हें टेबल, और राइट, और अब वो फर्स्ट पोजीशन पे 58 बिट आ जाएगी, सेकंड पोजीशन पे 50th बिट आ जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे। और इसका तुम्हारे पास पैटर्न भी है कि पैटर्न क्या था इसका, हाँ, यहाँ पे 1, बिल्कुल टॉप पे 2, उसके नीचे 3, और 2 के नीचे 4, ऐसे इंक्रीमेंट होते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 के बाद 9 10 11 12, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है? अब ये मुझे नहीं पता कि ये याद करना ज़रूरी है नहीं, लेकिन इट्स अ सिंपल इनफ पैटर्न। नहीं, ये इसमें कुछ याद करने का नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है एक। ओके, बस ये इनिशियल परम्यूटेशन जब हो जाएगी तुम्हारी, तो फिर वो हो जाएगी राउंड, ये राउंड 1 के अंदर। अब वो 64 बिट्स को हम लोग क्या कर देते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट पोर्शन यानी कि फर्स्ट 32 बिट्स, और राइट पोर्शन यानी कि लास्ट 32 बिट्स। 64 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगा, ये। अब यहाँ पे जो है ये राइट वाली डायग्राम कंप्लीटली इग्नोर कर दें अगर हम लोग, तो या एक्चुअली एक और डायग्राम आएगी, एस बॉक्स, एक सेकेंड, ये, या चलो तुम्हारी वाली डायग्राम से कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे अभी बताया था मैंने, 64 बिट्स जो है दो हिस्सों में टूटे हैं, लेफ्ट मोस्ट 32 और राइट मोस्ट 32। और इसमें फ्लो ऐसे क्या बन रहा है कि हर राउंड का इनपुट दूसरे राउंड का, सॉरी, हर राउंड का आउटपुट दूसरे राउंड का इनपुट बन जाता है, राइट? राउंड 1 से जो आउटपुट निकलेगा वो राउंड 2 का इनपुट बन जाएगा, एंड सो ऑन, जब तक कि तो कंप्लीट देखो, ना हो जाए। वो वाली पिक्चर खोलो एक दफ़ा और क्लियर करो, देखो। हम्म। सबसे पहले देखो, लेफ्ट 32 बिट जो है ना, वो हमारे पास सेम ऐसी नीचे आ गई, सही हाँ, है। राइट 32 बिट हमारे पास 48 बिट के फंक्शन के अंदर हुआ उसके साथ, सही है। 48 बिट ही आउटपुट आएगा इस फंक्शन का, ठीक है। और फिर वो 32 बिट 48 बिट के साथ एक्सऑर होगी, तो नहीं हमारे नहीं पास नहीं नहीं, न्यू। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 32 बिट कभी भी 48 बिट के साथ एग्जॉर हो ही नहीं सकता। ने, एक मिनट रुको। वो फंक्शन के 48 बिट। आउटपुट में ना 32 बिट वापस से कन्वर्ट हो जाता अच्छा, तो मतलब ये 32 बिट ही रहेगा, है है। ना? हाँ, वो तभी हम हाँ। लोग बढ़ाते भी इसलिए हैं, तो ये जो 32 बिट है इसको पहले 48 में हम लोग फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे आगे जाके। वो भी इसलिए हम्म, करेंगे ताकि सेम नंबर ऑफ बिट्स हो जाए, और सेम नंबर ऑफ बिट्स ही एक्सऑर ऑपरेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, सही है। ठीक है? तो लेफ्ट 32 और राइट 32 को तोड़ा, और हुँ, हर राउंड का, लेट्स सपोज राउंड 0 है, तो सॉरी राउंड 1 है, तो राउंड 1 में लेफ्ट मोस्ट 32 बिट्स को सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक सेकेंड बस, कहाँ गई वो डायग्राम? हाँ, तुम्हारे पास सबसे पहले तो ये लेट्स सपोज राउंड 0 है, और सेकेंड राउंड में तुम्हारे पास जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ का उठ के एग्जैक्टली लेफ्ट हाफ का बन जाता है, ओके? ये चीज़ डायग्राम से क्लियर हो रही है अनुषा? क्योंकि सिंस ये प्रॉब्ली तुमने भी डायग्राम पहले नहीं देखी होगी इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब आ हाँ, गया? रऊफ़, ये हाँ, मुझे क्लियर है ये। ओके, मतलब डायग्राम से क्लियर हाँ, हो रहा है ना, डायग्राम समझ रहे हो हाँ, ना? ओके, तो हुँ, राइट मोस्ट का उठ के अगले राउंड का लेफ्ट हाफ बन जाता है,
यानी कि राइट मोस्ट 32 बिट्स उठ के लेफ्ट हाफ बन जाता है। और जो अगले राउंड का राइट हाफ है उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, जो फंक्शन है, जैसे कि अभी ये फंक्शन था, जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है, दिस इज़ कंप्लीट फंक्शन, और ये फंक्शन में क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा। अब जो है राइट हाफ के लिए मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले, सिंस हमारा मकसद है कि जो की के साथ एक्सॉर ऑपरेशन करना है, तो जो 32 बिट्स हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले किस में, 48 में, एक्सपेंशन के थ्रू। जब वो 48 में हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो की है हमारे पास, जो की कहाँ पे आ रही थी, ये जो की आ रही है उसके साथ हर राउंड में जो भी डिफरेंट कीज आ रही हैं उसके साथ एक्सॉर करेंगे। यहाँ पर उसके साथ एक्सॉर कर लिया। जब एक्सॉर कर लिया, हमारे पास जो बढ़ाने का मकसद था वो वापस से ख़त्म हो गया। तो फंक्शन के अंदर ही हम लोग वापस से 48 बिट्स किए भी है, तो 48 से वापस क्या करेंगे, 32 करेंगे। 32 के बाद उसको एक और ऑपरेशन करेंगे, ट्रांसपोजिशन। फाइनली ट्रांसपोजिशन के बाद हम लोग वापस से लेफ़्ट जो 32 बिट्स थी उसके साथ एक्सॉर करेंगे। देयर इज़ अ सिंपल डायग्राम जो कि आई एम श्योर आगे आएगी। ये यहाँ पर तुम्हारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन की बेसिकली डायग्राम ये है। राइट मोस्ट 32 बिट्स आई, उसकी एक्सपेंशन हुई, 48 बिट्स होगा, 48 बिट्स की के साथ एक्सॉर हुआ ऑपरेशन। फिर वो यहाँ पे जो है क्या हो रहा था, एस बॉक्स के साथ दोबारा से 32 बिट्स में कन्वर्ट है, पी बॉक्स के थ्रू ट्रांसपोजिशनिंग हुई जो भी हम लोग बताएंगे, और आउटपुट में 32 बिट्स वापस आ गया। और वो 32 बिट्स जो है वो वापस से लेफ्ट मोस्ट के साथ, ये यहाँ पे लेफ्ट हाफ के साथ एक्सॉर होके, और जो जो भी आउटपुट आ रहा होगा नेक्स्ट राउंड का वो राइट हाफ बन जाएगा। ओके ओके। तो सबसे पहले, अभी तक कुछ गलत तो नहीं बताया ना अनुषा? नहीं, हाँ सही है। अब सबसे पहले एक्सपेंशन परम्यूटेशन कैसे होती है। अच्छा, ये मैंने तुम्हारी वाली वीडियो से देखा था कि एक्सपेंशन परम्यूटेशन कैसे हो रही है। रऊफ, मेरे नोट्स में वैसे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, वही खोल लो डायरेक्ट, अगर ऑन, खोल सकते हो तो। आगे करो, आगे एक सेकंड। आगे आगे। हाँ हाँ, एक सेकंड, अटक रहा है। और आगे। ये हाँ ओके, तुमने वो वही वाली एग्जांपल बताई है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इसमें हम लोग जस्ट फॉर क्लैरिटी, जिसने भी वीडियो थी उसने जो है वो इंस्टेड ऑफ वंस एंड जीरोस लेटर्स लिए हुए थे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नॉट श्योर कि इसका मकसद क्या था, लेकिन ओके, अज्यूम करो लेट्स सपोज ये वंस एंड जीरोस है, या नहीं भी करो एक ही बात है। तो सबसे पहले उसको करना क्या है कि चार चार के ग्रुप्स में तोड़ना है ना, चार चार के ग्रुप्स में तोड़ना था, हाँ चार चार के ग्रुप्स में तोड़ना है बिट्स को, चार चार के ग्रुप्स में तोड़ना है, चार 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 जितने भी है। 32 बिट का है तो 4 टाइम्स 8 ग्रुप्स बनेंगे चार चार के। उसके बाद हर ग्रुप को, सिंस हर ग्रुप 4 बिट का है, 4 से 6 बिट का बनाना है। और वो बनता ऐसे है कि तुम्हारे पास लेट्स सपोज, जो अगर हम लोग इस ग्रुप का देखें, ये गिव वाले ग्रुप का, तो इस चार ग्रुप को, 4 बिट के ग्रुप को 8 बिट का बनाना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि लेफ्ट इसके 2 बिट्स अटैच कर देंगे, एक लेफ्ट मोस्ट पे, इस ग्रुप पे लेफ्ट मोस्ट पे, और एक राइट मोस्ट पे। लेफ्ट मोस्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, जो कि प्रीवियस ग्रुप के लास्ट वैल्यू थी, इस केस में टी था, राइट, तो टी उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और जो इस ग्रुप के राइट मोस्ट में जो वैल्यू है वो कौन सी उठ के आ जाएगी, जो कि उसके अगले ग्रुप की पहली वैल्यू है, तो यहाँ पे उठ के आ जाएगी। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरीके से भी दे दूँ कि चार चार के ग्रुप्स में तोड़ा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी 3 ग्रुप्स हैं, 1011, 1000 और 1110। अच्छा, अब इस 4 के ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है मुझे, 6 के ग्रुप में। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इसको करूँ तो एक तो एज इट इज़ आ जाएगा 1,
ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर उसके राइट साइड पे एक अगर बिट अटैच करना है तो उसके राइट साइड पे जो अगली वैल्यू है वो उठ के आ जाएगी, यानी कि 1 आ जाएगी यहाँ पे। और जो इसके प्रीवियस ग्रुप में जो लास्ट वाली वैल्यू है, यानी कि ये उठ के आ जाएगी यहाँ पे। सॉरी, ये तो 1 ही था, यहाँ पे उठ के आ जाएगी। तो तुम्हारे पास ये जो 6 बिट्स बन जाएंगे, 110001। ओके। और इस केस में जब ये कॉर्नर वाले हैं, अब सिंस ये अगर मैं एज इट इज़ इसको लिख दूँ 1011, अब सिंस इसके पीछे तो कोई है नहीं तो हम लोग सर्कुलर एज्यूम करेंगे, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाले का लास्ट ये उठ के आ जाएगा सबसे शुरू में। सही बता रहा हूँ ना अनुषा? और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सही बताया अनुषा अगर इधर ही हो रऊफ, हाँ तुम? ओके। सही बता रहे। अच्छा, जब ये हो गया हमारे पास इस तरीके से एक्सपेंशन हो गई, हमारे पास 32 बिट्स हो गए किस में कन्वर्ट, 48 में। वो वाली डायग्राम निकालने दो। रऊफ मैं आ रही हूँ, तुम समझाते रहो मगर। ओके, 32 बिट्स अब एक्सपेंशन हो गए 48 बिट्स में कन्वर्ट हो गए। अब फिर वो 48 बिट्स हमारे की के साथ एक्सॉर ऑपरेशन होगा, और फिर एक्सॉर ऑपरेशन जब हो गया तो हमारे पास 48 बिट्स करने का मकसद कंप्लीट हो गया। तो फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, 48 बिट्स को जब इसके हो जाएगा उसके बाद वापस से हम लोग 32 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और वो हम लोग कैसे करते हैं, वो एस बॉक्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में यहाँ पर हो रहा है ये कीट सब्स्टिट्यूशन आर्ट एस बॉक्सेस। तो हमारा मकसद ये है कि वापस से छः छः बिट के ग्रुप को 4 बिट के ग्रुप में कन्वर्ट करने का, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था एक्सपेंशन में, उसका रिवर्स करना है। और इसका रिवर्स उस वाले मेथड्स के ज़रिए से नहीं होता, ऑपोजिट ज़रिए थोड़े डिफरेंट तरीके से होता है। और वो होता है ऐसे, लेट्स सपोज जो हमारे पास 6 बिट्स थे वो ये थे 101010, ये थे। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना है कि 4 उसमें, तो ये टेबल गिवन होगा, ये टेबल गिवन होगा इसका अगर ये स्टेप करना हुआ तो। और इसकी जो शुरू की बीच की 4 वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, मतलब जो भी है, लेट्स सपोज 0101, राइट। अब ये 0101 हो सकता है डेसिमल में गिवन हो, तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और फिर यहाँ पे वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। लेट्स सपोज 0101 क्या होता है, 8415 होता है, तो यहाँ पे ऊपर से 5 ढूंढा, अब ये कॉलम मिल गया हमें। अब इस रो को ढूंढने के लिए ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखेंगे, इस केस में 10 है, 10 यहाँ पे ढूंढा, या फिर अगर डेसिमल में गिवन है तो उसको कन्वर्ट किया, यानी कि 2। तो ये वाला कॉलम था और ये वाली रो तो 6। अब जब 6 है तो 6 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, क्या आ रहा है, 0110। तो इसकी जगह ये आ जाएगा, यानी कि हम लोगों ने 6 जो बिट्स थे उसको कन्वर्ट कर लिया 4 में। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाऊँ वापस से, तो जो 8 ग्रुप्स थे हमारे पास 6 के, उन सब पे ऐसे ही परफॉर्म करना है ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स 32 हो जाए वापस से। जब हमारे पास 32 बिट्स हो जाएंगे तो एक और ऑपरेशन करेंगे विच इज़ कॉल्ड पी बॉक्स। और वो पी बॉक्स किस तरीके से होता है, पी बॉक्स इनिशियल परमिटेशन, पी बॉक्स नज़र नहीं आ रहा मुझे। रऊफ पी बॉक्स के लिए नोट्स खोल लो, उसमें मैंने इजी करके किया हुआ है। सही है, काय नोट्स कौन से हैं, आई मीन? हाँ आगे करो। नहीं नहीं, पीछे करो, पीछे पीछे। पी बॉक्स, एस पी बॉक्स करो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मुझे लगा तुम एस बॉक्स कह रहे हो। पी पी बॉक्स का क्या होता था, पी बॉक्स मुझे याद नहीं है। पी बॉक्स रऊफ, मुझे यही तो ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें पी बॉक्स कहाँ आया है। मैंने जो वीडियो देखी है उसमें उसने कहीं पी बॉक्स का कुछ नहीं ये करवाया। क्या है, परमिटेशन बॉक्स, यही तो है। एस बॉक्स के बाद फिर इसमें जाएगा। हाँ हाँ, तो पी बॉक्स परमिटेशन बॉक्स एक ही तो चीज़ है, तुमने भी तो बनाया हुआ है यहाँ पे। मगर मैंने
फिर उसने मुझे लगा वीडियो में नहीं कराया, तो फिर मुझे यही हो रहा था कि इसका एंड क्या होगा। अच्छा चलो तुम कराओगे। इसके एंड में होता ही है कि तुम्हारे पास जैसे कि डायग्राम एक्चुअली तुम्हें अगेन इसमें भी टेबल गिवन होगा, जैसे कि अच्छा। यहाँ पे ऐसे ये टेबल गिवन है, राइट। और वो बेसिकली यही बता रहा होगा कि पहली पोजीशन में कौन सा बिट नंबर आएगा, 16, सेकंड पोजीशन में कौन सा बिट नंबर आएगा, 7, ये करना होगा। ओके। रऊफ एक मिनट रुको, तुम एक दफा एस बॉक्स वाली चीज खोलो। तुम्हारे नोट्स में। हाँ, हम्म, आगे बढ़ाओ, पीछे। हाँ ये देखो, सही है। एस बॉक्स में उसने हमारे पास क्या था, कितनी बिट्स हैं ये? छः, 5 छः है ना, एक ग्रुप में छः बिट है। है। हाँ हाँ। हम्म, फिर इसको इस तरह करके ही होगा, जैसे देखो एंड की और इस तरफ की 2 से रॉ रिप्रेजेंट हुई है और बीच की हाँ 3 से कॉलम से कॉलम। हुआ है, हाँ ऐसे ही है। सही है। अच्छा, अब यही वाली बिट को लेके हम आगे चलेंगे, मतलब जैसे ऐसे ही होगा। यही वाली बिट को लेकिन देखो, सबसे पहले तो तुमने टेबल में देखा, राइट। हम्म। जो भी हाँ वैल्यू आई टेबल में हाँ, देख के टेबल क्या में निकली। 7 आ गई, हाँ हाँ 7 आ गई थी, 7 फिर आ गई, मैंने उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट किया। एग्जैक्टली 0 1 1 1 आ गया, राइट। हम्म। हाँ, हम्म। ऐसी इसी को लेके चलेंगे आगे, यस। और फिर ये जो 0 1 1 1 आया है, इसको हम्म। हम लोग वो करेंगे, पी पी बॉक्स से परम्यूटेशन करेंगे। क्या मतलब है मेरी इस बात का, हम्म। ये वाला बताओ। लेट्स सपोज तुम्हारे पास जो है वो तुमने कन्वर्ट करके ना, तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। पहले बॉक्स की जो तुम्हारे पास आ रही है वो 1 0 0 0। दूसरे बॉक्स की तुम्हारे पास आ गई कन्वर्ट करके, यानी कि वापस 32 बिट में करके 1 1 1 0। फिर तीसरे बॉक्स में तुम्हारे पास 1 0 0 1 एंड सो ऑन, ऐसे आ रही हैं। ओके क्लियर। रऊफ, ये वही वाली बिट है ना जो अभी हमने एस बॉक्स से आई है हमारे हाँ ये पास, है वही है, ना? ये वही है। अच्छा, ये वो है ना कि एस से 6 बिट हमने डाली थी और 4 4 निकली हैं ये हाँ उस एस से। यस। सही है ना? ओके ओके। ओके। अच्छा अब तुम्हें पता है कि ऑब्वियसली लेफ्ट मोस्ट कोई ना कोई तो होगी ना, राइट। तो दिस इज बिट नंबर क्या, ज़ीरो या वन। दिस इज बिट नंबर, अगर मैं वन से काउंट कर रहा हूँ तो टू, बिट नंबर थ्री, बिट नंबर फोर, बिट नंबर फाइव एंड सो ऑन। ओके, यहाँ तक क्लियर। रऊफ एक दफा ये वाली बात की, तुमने क्या लिखा है? लिखा नहीं है, मैं एरो बना रहा था वैसे, वो मेरा टच ख़राब चल रहा है। तो हम्म। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ बिट नंबर क्या, ज़ीरो, 0 1 और वन, ओके टू ठीक एंड सो है। ऑन, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ओके। हम्म। और परम्यूटेशन टेबल बेसिकली बस यही बता रहा होता है कि अब देखो कैसे काउंटिंग कैसे होती है। अगर मैं टेबल के थ्रू देखूँ तो ये पहली पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी बिट है, ये चौथी बिट है, राइट, ऐसे, राइट। तो हम्म। अब ये बता रहा है कि पहली बिट पे बिट नंबर कौन सी आएगी, 40। हाँ 40 आएगी, ओके। तो तुम्हें सही है। इस तरीके से, अगर ये करने का है, आई डाउट इट ये करने को आएगा, लेकिन इस तरीके से काउंट करके चलना है कि कौन सी बिट जो है वो बिट नंबर 40 है। जो भी उसकी वैल्यू होगी, लेट्स सपोज 1 या 0 होगी, दो ही वैल्यू हो सकती है ना, तो उसको तुम्हें सबसे हम्म। पहले लिख देना। आए समझ। नहीं नहीं आया समझ। ये देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास 40 ये लिखा है, राइट। तो हम्म। अच्छा, इस तरीके से देख लो, इसमें बिट नंबर 0 नहीं है, अच्छा 1 से काउंट हो रहा है इसमें। तो बिट नंबर 1 कहाँ है इसमें, ये है। ये है, व, राइट। और हाँ। ये कौन सी पोजीशन पे है, अगर मैं काउंट करूँ तो 8 ये रही, 16। रॉ रॉ हाँ अगर चलो रॉ को देख लो, ओके रॉ को देख लो, तो रॉ नंबर क्या है ये, रॉ नंबर 8 कॉलम नंबर सेकंड। सेकंड। ओके, बिट हाँ नंबर यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू है, 1 1 है ना, 0। हाँ हाँ। 1 है। तो 1 तुम्हारे है पास उसमें। वो कॉलम, सॉरी रॉ 8 कॉलम 2 पे 1 लिख दोगे तुम। ओके, अभी सेकंड मैं बता रहा हूँ, फिर रुको एक सेकंड। अभी सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है तुम्हारे पास, सेकंड पोजीशन पे 0 है। ओके। तो हम्म। अब ये जो इस टेबल में से देख के तुम इस पॉइंट पे क्या हम्म। लिख दोगे, 0 लिख दोगे, सही। 1 मिनट रुक जाओ। रऊफ 2 पे क्यों तुमने लिखा? क्यों, क्योंकि ये बिट पोजीशन नंबर 2 है ना, अगर मैं 1 से काउंट कर रहा हूँ तो, सॉरी, ये 1 और 2, अच्छा ओके। ओके इस सही है। तरीके से। देखो यहाँ पे तुमने 2 देखा,
सही है कि ये 2 बिट नंबर पे है, 2 बिट नंबर पे हमारे पास क्या है, 0, तो तुमने वहां पे 2 की जगह पे 0 लिख दिया। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक, ऑन हो गया, ठीक है, आगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये भी याद नहीं करना, लेकिन इसका भी पैटर्न है। ये सेकंड रऊफ, कॉलम। ये शायद बना हुआ आता नहीं है। पता नहीं, लेकिन इसका पैटर्न बहुत सिंपल है, अगर किसी को याद करना हो तो। सेकंड कॉलम से वो नीचे से ऊपर 1 to 8 जा रहा है, फिर एक कॉलम हम्म छोड़ के 9 to 16, फिर एक कॉलम छोड़ के दिस, और फिर एक कॉलम छोड़ के दिस, और फिर वापस से सर्कुलर। हम्म। सही। वापस से सर्कुलर। देखो 32 है ना, और फिर वापस से शुरू से 33 से 40, 41 से 48, 49 से 56, एक एक कॉलम सही छोड़ के सही सही वापस से। समझ, ओके। सही, ठीक है। हम्म अच्छा, तो कहाँ पे थे हम लोग? ये थे पी बॉक्स हो गया हमारा। हम्म। और जो है, ये तुम्हारे पास ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई, फंक्शन कंप्लीट हो गया। रऊफ, अच्छा, एक मिनट रुको। हम्म, जब हमारे पास ये सारी बिट्स पी उसमें गई, ठीक है, हम्म, और हमारे पास क्या जनरेट हुआ फिर? वो बिट्स ही जनरेट होंगी ना, 32 बिट्स हैं तुम्हारे पास अभी भी, बस वो वही शिफ्ट हो गई। टेबल में आउटपुट क्या आएगा, मुझे ये बताओ उसका, मतलब आउटपुट कैसे शो हो रहा होगा? तुम्हारे पास पहले सीक्वेंस ऑफ 32 बिट्स हैं, हाँ 32 बिट्स हैं, तो 32 ऐसे सीरीज में तुम्हारे पास वो लिखे होंगे, 1 1 0 1 0 1 0 ऐसे हम्म लिखे होंगे, राइट। हम्म अब वो हम्म परम्यूटेशन के थ्रू उनकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाएगी। पहले कुछ ऐसे था, और फिर बाद में हो सकता है ये हो जाए 0 1 0 0 ऐसे, हम्म हम्म ऐसा हम्म आउटपुट आएगा। ये इनपुट जाएगा, और कुछ डिफरेंट हम्म। नंबर का आउटपुट आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, रोफ और एस बॉक्स और पी बॉक्स में हाँ। क्या डिफरेंस है, और हम इसे मतलब, ओके। हाँ, तुम एक्सबॉक्स क्या था? एक्सबॉक्स और तो इसलिए था कि हम लोग जो है वो वापस से रिड्यूस कर रहे थे बिट्स। हम लोग ने बढ़ाया किस लिए थे? हम्म, मकसद क्या था बढ़ाने का? ताकि हम लोग जॉर कर सकें की के साथ, क्योंकि की वॉज ज़ार फोर्टी सही एट है, बिट की। जब वो जॉर हो गया, ओके, तो वापस से हम लोग थर्टी हम्म, टू बिट्स में कर रहे हैं। ओके, ठीक ठीक है, है। तो एस बॉक्स का तो ये मकसद है हम्म कि वापस से 32 करना। पी बॉक्स का हम्म। मकसद ये है कि उसको जंबल अप करना। अच्छा, सही है। जंबल अप का मतलब फिर समझ गए से, ना, मिक्स फिर करना। से, हाँ, फिर से। ओके, इंक्रिप्शन है ना, इंक्रिप्शन में हम लोग हम्म, यही कर रहे होते हैं कि इधर उधर चीज़ें कर रहे होते हैं, होपिंग के रैंडमनेस इंट्रोड्यूस हो। ओके, ठीक है, ओके। तुम्हारे पास पी बॉक्स के जब हो गया, तो ये सब इग्नोर करो, हम्म इस डायग्राम में गलत लिखा है। बस फिर फाइनली पी बॉक्स का दोबारा से 32 बिट्स तुम्हारे पास आ गए। अब वो क्या होंगे? जो लेफ्ट हाफ थे, जो कि कम्प्लीटली हम्म अनटच्ड है, वो दोबारा से क्या होगा? उसके साथ एग्जॉर होगा, ओके, और फिर सही वो है, अगले राउंड के राइट हाफ में इनपुट चले जाएंगे। ठीक है, सही है, ये हो रहा तुम्हारे पास एक राउंड में। सही है, ये हो रहा। और फिर तुम्हारे पास, अगर मैं इनिशियल डायग्राम, टॉप लेवल डायग्राम फिर से दिखाऊं, तो तो ये एक राउंड, अभी जो इनिशियल डायग्राम थी वो इस राउंड के अंदर के दिखा रहे थे, और फिर नेक्स्ट राउंड में दोबारा से यही चीज़ होगी। लेफ्ट, लेफ्ट 32 बिट्स, राइट 32 बिट्स। सही। और फिर वो ऐसे चलते जाएगा, और वो हर उसकी की अलग अलग है हमारे पास। फाइनली जब ये राउंड 16 हो जाएंगे, डी एस में हमेशा 16 राउंड्स होते हैं, जब राउंड 16 हो जाएंगे, हम्म तो 32 बिट स्वैप क्या होगा कि अभी हम लोग ने दो में ब्रेक किया हुआ था ना, लेफ्ट 32 बिट्स थे और राइट 32 बिट्स थे। तो 32 बिट स्वैप में क्या हो रहा है कि वो लेफ्ट वाले राइट बन रहे हैं और राइट वाले लेफ्ट बन रहे हैं। ओके। ओके, और फिर फाइनली इन्वर्स इनिशियल परम्यूटेशन हो रही है, जो कि अगेन तुम्हारे पास वो टेबल गिवन होगा, बिल्कुल ऐसी टेबल गिवन होगा जैसे अभी दिखाया था, पी टेबल वाला, हम्म राइट। और उसमें जो है हम्म। वो एग्जैक्टली सेम चीज़ करनी होगी, ऐसे। ये पहली पोजीशन पे जो भी बिट नंबर 40 है वो आ जाएगा, एंड सो ऑन। समझ आई ये चीज़? सही है, ओके। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, रऊफ, बात सुनो, एईएस भी अभी करना है, म्यूट कर दो अभी, वो कर दो, हाँ स्टॉप मैं कर कर दो। रहा हूँ, एक चीज़ मुझे समझाना दो बस इसमें, कि हम्म, सबसे पहले इसमें जो है वो इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या है डीएस में? पता है कुछ? नहीं 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 पता। इसकी शॉर्टकमिंग्स ये हैं कि तुम्हारे पास बिट कितनी कितनी बिट का, ये 64, राइट? या चलो 64 बिट का एक्चुअली, हाँ। 2 की पावर 64 करो, तो उतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहा है। सही।
अब अगर सही है। किसी को गेस करनी है की, तो उसको सिर्फ ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, और 2 की पावर 64 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर।